मुझे सबसे पहला तो वसई विरार में अधिकृत क्या है वो दिखाइए। वो एक अधिकारी है, वो क्या सोया रहता है क्या वहाँ पे? हर महीने के बाद कम से कम 5,000 झोपड़ियां वसई विरार में बढ़ रही है हर महीने। विरार महानगर पालिका में बैठ के अवैध तरीके से जो बांधकाम हो रहा है उसके खिलाफ वसूली कर रही है, हफ्ते वसूली कर रही है। नमस्कार, मैं रे पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई विरार महानगर पालिका में। वसई विरार महानगर पालिका चर्चा में पूरे देश में है और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा। वजह इसमें है कि वसई विरार महानगर पालिका सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है, ऐसा सर्वे बता रहा है। हालांकि इस वक्त यहाँ पे मनसे के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। वजह भी है बैठने का, वजह ऐसा है कि जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिनको नहीं करना चाहिए। एक मनसे से ही दुश्मनी और बाकी सभी पक्ष से दोस्ती, ऐसा संभव है? सर आप बताइए, बोलिए। बोल बाकी पक्ष के झंडे नहीं निकाले जा रहे हैं, सिर्फ मनसे। कल परसों हमारा एक प्रोग्राम था और वहाँ पे मनसे के जो झंडे लगाए गए थे, वहाँ के जो एच प्रभाग के सहायक आयुक्त थे गोंसाल्विस, उन्होंने हमारे झंडे, हम लोगों ने परमिशन नहीं लिया इसके लिए निकाले। लेकिन आज भी महानगर पालिका क्षेत्र में अनेक ऐसे बैनर है जो 6-6 महीने से पहले जो किसी का बर्थडे है या कोई त्यौहार है उसके लिए शुभेच्छा देने के लिए जो लगाए गए बैनर है वो अभी तक उतारे गए नहीं है। और इसके पहले भी 2-3 पार्टी के जो प्रोग्राम हुए उनके भी झंडे और बैनर लगाए गए थे, उनके भी वहाँ झंडे या बैनर निकाले गए नहीं। लेकिन मनसे ने एक प्रोग्राम लिया जो बाजारपेट के लिए, जो बाजारपेट की यूनियन था उसके लिए जो प्रोग्राम लिया, उनके झंडे निकाले गए। उसमें हकीकत ऐसी है कि वहाँ की जो हफ्ते वसूली है वो जो गोंसाल्विस जो सहायक आयुक्त और उसके कर्मचारी करते थे और उनको अभी करने को नहीं मिलेगी, इसके लिए उन लोगों ने हमारे ऊपर ये किया है। मतलब बाजार वालों से काफ़ी प्रेम उनको है, वहाँ सप्ताह आता है। बाजार वालों से प्रेम है, मतलब आज भी वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी बाजार पेट के लिए जो आरक्षित जो भूखंड है वो भूखंड पे आज भी अनाधिकृत बांधकाम है, लेकिन वो भूखंड उनको दिखते नहीं। लेकिन जो फेरी वाले आज अपनी रोजी रोटी के लिए जो बैठते उनके लिए वो लोग तकलीफ देते हैं उनको। जी, कई पक्ष यहाँ पे हैं और सत्ताधारी पक्ष भी है, विपक्ष में भी काफ़ी पक्ष यहाँ पे है, जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। लेकिन उन्हें लेके कभी भी वसई विरार महानगर पालिका आक्रामक नहीं होती है। होती कहाँ पे है? उन पक्ष को लेके जिन्हें शायद उन्हें रोकने के लिए कहा जाता है। सर क्या कहेंगे आप कि क्या ये किसी पक्ष के नेता ने आदेश दिया है कि मनसे के बढ़ते कदम को रोक दिया जाए? मुझे लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ आंदोलन कर रही है, आवाज उठा रही है, उसमें अधिकारी लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके हफ्ते बंद होते हैं। जी, तो ये अधिकारी लोग ही मिलके ये सब कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मनसे को रोकने की इतनी हिम्मत तो ऐसे है नहीं किसमें। ये अधिकारी लोगों का ही षड्यंत्र है कि ये सब करके लोगों के ऊपर से, हम किसी को मानते नहीं है, वसई विरार में हमारी ही चलेगी, ये दिखाने का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ बैठे। तो वसई विरार में कई अवैध बाजार हैं, कई अवैध मार्केट लगते हैं, बैठते हैं फेरी वाले, उसके खिलाफ भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। मुझे सबसे पहला तो वसई विरार में अधिकृत क्या है वो दिखाइए। कुछ नहीं। ये शहर आज मुंबई से भी बड़ा शहर बनने जा रहा है और सिर्फ इस शहर में सिर्फ अनधिकृत बांधकाम है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़े ऊपर बोझा गिर रहा है, क्योंकि आप बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन आपके पास पानी नहीं है जी, आपके पास उपलब्ध लाइट नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बनाए जा रहे हैं, धारा भी बढ़ती जा रही है। ये अधिकारी, हर एक एरिया को एक अधिकारी है, वो क्या सोया रहता है क्या वहाँ पे? हर महीने के बाद कम से कम 5,000 झोपड़ियाँ वसई विरार में बढ़ रही है हर महीने में। तो ये क्या सोते हैं क्या आंख बंद करके? वो टाइम उनके ऊपर ध्यान देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन किसी पार्टी का एक झंडा लगा तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, वो निकालने के लिए इनके पास टाइम है। तो वो सबके खिलाफ हम लोग हैं। सर कुछ दिन पहले एक लड़का था यहाँ पे, नाना, जो नीचे कई दिन से धरने बैठा था और कई महीने गुजर गए, आयुक्त उससे ना मिले ना उससे बात किए। अंत में उस लड़के ने आयुक्त की गाड़ी फोड़ दी, उस पर केस भी हुआ, ये गलत है। लेकिन जनता जब परेशान होगी तो क्या करेगी? कहीं ना कहीं आयुक्त की तरफ से ही कोई कमी थी। मुझे लगता है कि आप आयुक्त है, आपको जो भी लोग आते हैं उनको मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि हर एक का काम नहीं होगा,
लेकिन आप लोगों को मिलेंगे तो लोगों को अच्छा लगता है कि हमारा जो कोई मुखिया है जिसके पास हम काम लेके जाते हैं वो उन्होंने हमें वक्त दिया, हर एक का काम होगा, हर चीज़ पॉसिबल है ऐसा नहीं है, लेकिन आयुक्त साहब ने हर एक आदमी को मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आयुक्त साहब बीमार नहीं आए हैं, वाकई में बीमार थे कि आपके आने की मैसेज सुनने के बाद, खबर सुनने के बाद बीमार पड़ गए? अभी वो मैं माहिती का अधिकार डालूंगा और उन्होंने छुट्टी ली है कि नहीं मुझे पता चलेगा। यहाँ से तो सूचना वही देंगे कि हाँ छुट्टी लिए। तो वो लीगली छुट्टी वो नहीं देते ना, सचिव से लेना पड़ता है मंत्रालय से, बराबर है। उनका जो डिपार्टमेंट हेड है उनसे वो छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उसका अप्रूवल तो कल रात को आया होगा। सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए अभी? वही तो कार्रवाई की मांग हमें जो अच्छी लगती है वो हम लोगों ने ऑफिसर लोगों को बोला है, देखते हैं क्या होता है। कार्रवाई नहीं हुआ तो हटेंगे, जाएंगे नहीं। हम लोग किधर इधर घोषणा दे रहे हैं, कुछ नहीं, हम शांति से बैठे हुए हैं और शांति से बैठना हमारा अधिकार है और वो हम बजा रहे हैं। हम घोषणा नहीं दे रहे, कायदा सुव्यवस्था का कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमें तो बैठने का अधिकार है। जी, तो अधिकार है, शांति से बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। सर आप बताइए क्या कहेंगे आप पूरे विषय पे? सबसे पहले हमारा जो आंदोलन है वो हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं, संवैधानिक तरीके से शांत बैठकर हम लोग जवाब पूछ रहे महानगर पालिका के अधिकारियों को कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो वसई विरार महानगर पालिका में बैठ के अवैध तरीके से जो बांधकाम हो रहा है उसके खिलाफ वसूली कर रही है, हफ्ते वसूली कर रही है। और ऐसे तुम्ही तात्काळ आता कारवाई केली आहे असं पत्र द्या मला की यांच्यावर आता कारवाई केली त्या ठिकाणावर, एक मिनिट, चौकशी होईपर्यंत ते त्या ठिकाणावर कार्यरत राहणार नाही असं पत्र द्या मला। हो पण ती प्रोसिजर अधिकाऱ्यांना आधी हो पण खुलासा होईपर्यंत ते तिथे काम करणार नाही असं पत्र द्या मला साहेब। त्या प्रोसिजर मध्ये तुम्ही तात्काळ एखाद्या माणसाला तिथून काढण्याचा अधिकार आहे तुम्हाला साहेब। तुम्ही अनेक मी तुम्हाला एक परवाची गोष्ट सांगतो, एक वयस्कर माणूस माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता, तुम्ही पण होता आयुक्तांच्या केबिन मध्ये। त्या माणसाला तुम्ही सस्पेंड कधी केलं माहितीये का? ज्या दिवशी तो रिटायर होणार होता त्या दिवशी सस्पेंड केला तुम्ही, माहितीये का? त्यावेळेला तुम्हाला नियम नव्हते, त्या माणसाला सस्पेन्शनच्या दिवशी तुम्ही कारवाई केली त्याच्यावर। या माणसावर कारवाई करायला तुम्ही पाठराखण करताय साहेब, बाकी काय करत नाही तुम्ही। त्या माणसाला तुम्हाला सांगतो, तुम्ही त्या माणसाला ज्या दिवशी तो रिटायर होणार होता ना त्या दिवशी तुम्ही त्याच्यावर कारवाई केली। तो माणूस रोज माझ्या पक्ष कार्यालयात येऊन बसलेला असतो, त्याची चुकी पण नव्हती, तो त्या पदावर कार्यरत पण नव्हता, तरी तुम्ही त्या माणसाला त्या दिवशी कामावर, सस्पेन्शनच्या दिवशी म्हणजे ज्या रिटायरमेंटच्या दिवशी त्या माणसाच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा दिवस होता, त्या दिवशी त्याच्या आधी काय झोपले होते का तुम्ही सगळे? मला याला तात्काळ तिथून हलवल्याचं पत्र द्या, मी जातो, तोपर्यंत मी जाणार। चौकशीचं पत्र द्या, त्यांची चौकशी लावले तोपर्यंत ते तिथे कार्यरत राहणार नाही असं पत्र देऊन टाकावं। कार्यरत राहणार नाही असं कसं? मी एक उदाहरण दिलं, तुम्ही एका माणसाला सस्पेन्शनच्या दिवशी रद्द करू शकता, तो अधिकार आहे तुम्हाला, पण जो चोऱ्या करतोय त्याला रद्द करायला तुमच्याकडे अधिकार नाहीये, त्याच्यासाठी तुम्हाला नियम फॉलो करावे लागणार। हे कुठं आलं? तुम्ही चर्चा करा आणि मला सांगा, मी जाणार, मी शांततेने आंदोलन करतो, माझा अधिकार आहे, मी कुठे घोषणा देतोय काय नाही। मी तुमच्या समोर 2 वेळा येऊन बसलो, बरोबर आहे, तुम्ही मला तेच सांगताय। तुम्ही चर्चा करा, तुम्ही जर पत्र द्यायला तयार असाल तर मी लगेच उठायला तयार आहे, मी तुमच्या केबिन मध्ये येतो, तुम्ही ती चर्चा करा आणि मला सांगा। सर कंटिन्यू। क्या कहेगा? तो हमारी जो मांग है वो अवैध तरीके से जो अधिकारी बैठे और अवैध तरीके से जो वसूली कर रहे हैं ना, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। इनको प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर अधिकारी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो इंक्वायरी बिठाने के लिए क्या प्रॉब्लम है इनको? और ऐसा नहीं है, हमारा मनसे का झंडा निकाला गया, इसके लिए हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक वसई विरार में जितने झंडे लगाए गए, बैनर लगाए गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।
और मनसे का झंडा लगाया गया तो इनके आंख पे आता है। इनको पता है अगर मनसे का यूनियन उधर आया तो वो मार्केट वालों से अवैध तरीके से ये लोग हफ्ता वसूली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हफ्ता वसूली करते रहेंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जो आंदोलन होता है उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। ये जो अधिकारी है ग्लिसन गोंसाल्विस, ये जो प्रभाग समिति एच में कार्यरत है अभी, वो एच में कितने अनधिकृत बांधकाम है इसका मैं लिस्ट दे सकता हूं। अनधिकृत बांधकाम के ऊपर कार्रवाई नहीं करके हमारे एक झंडे के ऊपर कार्रवाई करने का, और ये अनधिकृत बांधकाम को एमआरटीपी लगाते, एमआरटीपी लगाने के बाद उधर से वसूली करते, एमआरटीपी के बाद उसके ऊपर तोड़क कार्रवाई होती नहीं है। वाल्यू जो जी है प्रभाग समिति जी, ये ग्लिसन गोंसाल्विस जो प्रभाग समिति जी में कार्यरत थे, वो टाइम पे उन्होंने 450 एमआरटीपी नोटिस निकाला। बल्कि एमआरटीपी नोटिस में क्या बताया जाता है कि आप ये अपना जो अवैध बांधकाम है वो 30 दिन में तोड़ो, नहीं तो महानगर पालिका उसको तोड़ेगी और उसका खर्चा आपसे वसूलेगी। फिर एमआरटीपी लगाने के बाद तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हर एक अनधिकृत बांधकाम के पीछे ये ग्लिसन गोंसाल्विस ने 5 लाख रुपए उठाए। सीधे सीधे बोलता हूं आपके चैनल के ऊपर, मेरे पास प्रूफ मांगते हो, इससे अच्छा उनके पास जाके प्रूफ मांगो कि एमआरटीपी लगाने के बाद तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं किया, जबकि ये कायदे की तरतूद है। और अगर ये लोग नहीं कर रहे, इसी विषय के ऊपर ग्लिसन गोंसाल्विस के ऊपर 450 पन्ने की तकरार करके मैंने उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए वो टाइम के सहायक अपना वो टाइम के आयुक्त जो है उनके पास दिया था। आज भी वो पेंडिंग है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो तकरार को निकाल दे, लेकिन पेंडिंग क्यों रखा है? तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये लोग क्यों झिझक रहे हैं? क्योंकि इनको पता है वो ग्लिसन गोंसाल्विस जो वसूली कर रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज ये उप आयुक्त को भी जाता है, आयुक्त को भी जाता है। तो अगर उसको उधर से निकाल देंगे तो लॉस इनका ही है। इंक्वायरी बिठाओ, इंक्वायरी बिठाने के बाद जब तक उसका निकाल नहीं लगता है तब तक वो ग्लिसन गोंसाल्विस वो जो सहायक आयुक्त है उनको निलंबित करो। इंक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। जी, तो गुस्सा है और गुस्सा होना भी चाहिए। और हालांकि इनकी मांग है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए कार्रवाई कब तक होती है, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये शांति से आंदोलन चलते रहेगा। कैमरा शमशेर साथ में रे पंडित, ओके न्यूज़ विराट।